नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए देखते हैं कौन से विभाग का जॉब है, इसमें कितने पद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं जॉब अपडेट की वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के द्वारा यह विज्ञापन 22 जनवरी को प्रकाशित किया गया है, जिसके अंतर्गत बैकलॉग एवं नवीन रिक्त पद मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर, ठीक है, ये चिकित्सा विभाग का जॉब है, जिसके लिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर जो है कार्यालय में भर्ती किया जाना था, जिसके लिए 22 जनवरी 2024 तक 5:30 बजे तक आवेदन जो है आमंत्रित किए गए थे। अब उस आवेदन की तिथि में संशोधन करते हुए 8 फरवरी 2024 तक के आवेदन आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, संशोधित विज्ञापन है। पहले 22 जनवरी तक आमंत्रित किया गया था, 8 फरवरी तक भेज सकते हैं। तो इसके अंतर्गत चलिए देखते हैं कौन कौन सा पद जो है खाली है। इसमें है कार्यक्रम प्रबंधक, ANM चिकित्सा अधिकारी, OT टेक्नीशियन, क्लीनर, स्टाफ नर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी, सिक्योरिटी गार्ड, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, डेंटल सर्जन, टेक्निकल असिस्टेंट। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो हैं पद इसमें खाली हैं, जिसके लिए आपको आवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ पिन 497119 के पते पर 8 फरवरी 2024 तक आपको शाम के 5:30 बजे बंद लिफाफा में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पद हैं। सबसे पहले है खंड कार्यक्रम प्रबंधक, 1 पद है, ठीक है। ANM के 5 पद हैं। ANM RBS के 2 पद है। चिकित्सा अधिकारी का 2 पद है। यहाँ में चिकित्सा अधिकारी महिला 2 पद है। इसी प्रकार क्लीनर के 1 पद है। OT टेक्नीशियन के 2 पद हैं। स्टाफ नर्स के 5 पद है। फिजियोथेरेपिस्ट के 8 पद है। आया बाई का 1 पद है। सचिविक सहायक टीकाकरण 1 पद। सिक्योरिटी का 1 पद। लैब टेक्नीशियन 1 पद। लैब टेक्नीशियन DPHL 4 पद। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम एसोसिएट का 1 पद है। टेक्निकल असिस्टेंट का 1 पद। नर्सिंग ऑफिसर का 6 पद है। डेंटल सर्जन 1 पद है। स्टाफ नर्स 1 पद है। स्टाफ नर्स NBSU के 8 पद है। नर्सिंग ऑफिसर के 2 पद हैं। कनिष्ठ सचिविक सहायक के NHM के अंतर्गत यहाँ पे 7 पद है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 61 पद यहाँ पे रिक्त हैं, ठीक है। लैब सुपरवाइजर के 1 पद। नर्सिंग ऑफिसर के 1 पद है। सचिविक सहायक 1 पद है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 1 पद है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 1 पद है। आयुष चिकित्सा अधिकारी का 1 पद है। लैब असिस्टेंट NIDD CP के 2 पद हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी 2 पद है। ऑडियोलॉजिस्ट 1 पद है। काउंसलर का 1 पद है। स्टाफ नर्स का 2 पद है। पुरुष कार्यकर्ता का 2 पद है। कनिष्ठ सचिविक सहायक UHWC 2 पद है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद हैं। इसी प्रकार से इम्यूनाइजेशन फील्ड वॉलंटियर का 1 पद है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से टोटल ये जो है 145 पद हैं यहाँ पे, जो कि पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए, ठीक है, रामानुजगंज बलरामपुर स्वास्थ्य विभाग के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन से पद कौन से कैटेगरी का है ये नहीं बताया है। इसका PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है यहाँ पे, और मानदेय क्या रहेगा। संविदा पद है तो एक मुफ्त मानदेय जो है दिया जाएगा। खंड कार्यक्रम प्रबंधक का 26,000 है। MBA या MSW 55% के साथ, फिर 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। ANM बैकलॉग के लिए 12,000, 12वीं पास, ANM पास या INC एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर से, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ANM RBS के का भी 12,000 सेम रहेगा आपका। क्वालिफिकेशन चिकित्सा अधिकारी का 25,000, इसके लिए BHMS, BA, MS, BU, MS डिग्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आयुष में क्या होना चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी RBS के महिला 25,000 सेम है यहाँ पे। क्लीनर के 8,800 सैलरी, 8वीं पास। OT टेक्नीशियन का 14,000, 12th पास बायोलॉजी में होना चाहिए, और पैरामेडिकल काउंसिल छत्तीसगढ़ में जीवित पंजीयन। स्टाफ नर्स का 16,000, BSc नर्सिंग या GNM होना चाहिए, नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट का 18,000, इसमें BPT होना चाहिए। आया के लिए 8,800 सैलरी, 8वीं पास। सचिवक सहायक टीकाकरण के लिए 13,600
16,650 ग्रेजुएशन 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ। सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे दिया है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और शारीरिक फिट होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष जो है होगी, यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा आयु सीमा में। लैब टेक्नीशियन का 14,000 है। BMLT DMLT पैथोलॉजी कोर्स और पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन का 14,000 ही रहेगा, इसमें भी सेम है। प्रोग्राम एसोसिएट का 30,000 है यहाँ पे। MSc नर्सिंग 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन CG नर्स काउंसिल में होना चाहिए, या BSc नर्सिंग के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट का यहाँ 15,000 है। डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड, यहाँ पे जो है डिप्लोमा होना चाहिए हैंडीकैप्ड विभाग के लिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से नर्सिंग ऑफिसर का 16,500 है। BSc नर्सिंग या GNM होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के साथ डेंटल सर्जन का 27,500 है। MDS होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स का 16,000 है। सभी इसमें जो है BSc नर्सिंग या GNM होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर 16,500 मैंने ऊपर में बता दिया। कनिष्ठ सचिवक का 12,000, 12th पास और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का 16,500। BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। लैब सुपरवाइजर का 17,500 है। डिप्लोमा ग्रेजुएट मेडिकल लेबोरेटरी में या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे बोला गया है, और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का ये मैंने बता दिया है आपको। सचिवक 13,650 ग्रेजुएशन और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का 31,500 है। इसमें MPhil होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ठीक है, अगर नहीं है तो MSc साइकोलॉजी या MSc रिहैबिलिटेशन में इसमें मान्य है। इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑप्थेल्मिक का 15,000 सैलरी है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में, या ट्रेंड एज अ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से। ठीक है, आयुष चिकित्सा अधिकारी का 25,000 सैलरी है। इसके लिए BMH BAMS BUMS डिग्री और रजिस्ट्रेशन। लैब असिस्टेंट का 12,000, 12th पास और बायोलॉजी के साथ होना चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस संगवारी का 13,500 ग्रेजुएशन और PGDCA। ऑडियोलॉजिस्ट का 25,000 सैलरी है। बैचलर डिग्री होना चाहिए और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में आपका बैचलर डिग्री या BSc होना चाहिए। ठीक है, काउंसिल के लिए 12,000, PG डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी में। स्टाफ नर्स का बता दिया मैंने, 16,000 सैलरी है। पुरुष कार्यकर्ता MPW का 14,000, जिसमें हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ और 1 साल का मल्टीपर्पस वर्कर ट्रेनिंग होना चाहिए, मतलब MSW 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी प्रकार से कनिष्ठ सचिविक का 12,000, 12th पास और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10,000 सैलरी है, 10वीं पास होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन फील्ड वॉलंटियर के लिए IFV को प्रति यहाँ पे दिया गया है। विजिट के लिए जो है प्रति विजिट के लिए 300 की राशि दर से मानदेय एवं राशि 200 की दर से भत्ता, मतलब प्रति विजिट के लिए आपको 500 रुपये इसमें दिया जाएगा। यहाँ के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सोशल वर्क में स्नातक के साथ कंप्यूटर MS ऑफिस में कार्य करने की जानकारी जो है होनी अनिवार्य है। यहाँ पे दिशा निर्देश दे दिया गया है आपको। इसका वेबसाइट है www.balrampur.gov.in। इस पे अधिक जानकारी जो है मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है समस्त जितने भी पद खाली हैं उसका शैक्षणिक योग्यता और सैलरी था। अब अपन चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है संविदा भर्ती किया जाएगा 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष और 70 वर्ष अधिकतम रहेगा। प्रबंधकीय पद के लिए 64 वर्ष रहेगी। अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा? शैक्षणिक योग्यता का 60% रहेगा, अनुभव का 20 अंक और कौशल या लिखित परीक्षा का 20 अंक। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका मेरिट सूची जो है तैयार किया जाएगा। ये कौन कौन से पद के लिए है? NM, स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। ठीक है, यहाँ पे प्रति वर्ष 3 अंक के आधार पर 15 अंक NHM में कार्यरत अभ्यर्थी को दिया जाएगा और अन्य को 2 नंबर प्रति वर्ष के हिसाब से 10 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। मितानिन जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है उसको 1 साल में 4 अंक के हिसाब से 5 वर्ष के लिए 20 अंक दिया जाएगा। अन्य सभी पद के लिए 65% प्राप्तांक, अनुभव का 10 या 15 दिया जाएगा और लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा का 20 अंक दिया जाएगा। समस्त पदों के कौशल लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित अंकों का 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। 30% अंक नहीं लाने में अभ्यर्थियों को अपात्र
पात्र माना जाएगा। चयन सूची कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200%, 25 से 50 पद है तो 150% और 50 से अधिक पद है तो 100% अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में यहाँ पे रखा जाएगा। तो इस प्रकार से समस्त जानकारी दे दी गई है। अब कौशल परीक्षा किस प्रकार से बुलाया जाएगा। 1 से 10 पद है तो 10 गुना, 11 से 50 पद है तो 5 गुना और 50 से अधिक है तो 3 गुना लोगों को कौशल परीक्षा स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी जो है पूरी चयन विधि रहेगी। इसमें आपको आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है जिसको आपको संलग्न करना है। स्व प्रमाणित 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री, पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, निष्पक्षता प्रमाण पत्र, ये सारे जो है आपको फॉर्म में जो है आपको अटैच करना सेल्फ अटेस्टेड करके अनिवार्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से है। अब देख लेते हैं फॉर्म का प्रारूप किस प्रकार से है। इसके लिए पंजीयन शुल्क है, इसको भी आपको जो है डीडी बनवा के उसके साथ फॉर्म के साथ अटैच करना जरूरी रहेगा। विकलांग अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 25,000 से कम सैलरी के लिए 100 रुपया, अधिक के लिए 200 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200, 25,000 से कम सैलरी में और अधिक के लिए 300, इसी प्रकार अनारक्षित के लिए 300 और 400 जो है यहाँ पे पंजीयन शुल्क जो है रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से इसका फॉर्म का प्रारूप है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।